हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है मई 2022। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो टॉरस, सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम, फिर एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द टू ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। Strength with the Seven of Wands, Ace of Wands with the Queen of Wands। तो यहाँ तो टॉरस डेफिनेटली आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं पर्सन के साथ, पर कहीं पे कुछ सिचुएशन में या तो आपके लाइफ में कोई और पर्सन भी है। कुछ केसेस में हो सकता है आप मैरिड हो ऑलरेडी, या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या कोई आपके लाइफ में कोई दूसरा या पर्सन के लाइफ में कोई दूसरा हो सकता है पर्सन। तो दोनों ही सिचुएशंस में कोई और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आप चाहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। इसलिए कभी कभार दुविधा में चले जाते हैं कि मैसेज करे कि ना, कम्युनिकेशन करे कि ना, बातचीत करे कि ना, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए कि ना, इस तरह वाली एनर्जीज है। तो टू ऑफ पेंटिकल जगलिंग की कार्ड है, या तो आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। कुछ कंफ्यूज है आप, कुछ कंफ्यूजन वाली एनर्जीज है, चाहे आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है या उनके, वो इस कंफ्यूजन को कॉज कर रही है। लेकिन एक फॉरवर्ड मूवमेंट की चाहत, एक आगे बढ़ने की चाहत रिलेशनशिप में आपकी है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो स्ट्रेंथ विद द सेवन ऑफ वांड्स, तो स्ट्रेंथ विद द सेवन ऑफ वांड्स बता रहे हैं कि पर्सन को लगता है कि वो हर कोशिश कर चुके, प्यार मोहब्बत बहुत कुछ एफर्ट करा उन्होंने, पर आप डिफेंसिव होते हैं। जब वो मैसेज करते हैं आप पुश अवे कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं उनको, ऐसा उनको लग रहा है। उन्होंने प्यार जितना हो सका कूल काम लव वाली एनर्जी आपके तरफ दी, पर आपको लग रहा है कि आपको लगता है कि मैं शायद आप इनको रोक रहे हैं, फुल्ली आप ओपन अप नहीं होना चाहते। कुछ मन में आपके इनको लेकर के अभी भी श्योरिटी शायद नहीं है, उस कारण से आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। पर पर्सन होल्डिंग बैक है आपके तरफ से, जो दिख रहा है कि आप होल्ड बैक कर रहे हो पर्सन को रिलेटेड। अब अलग अलग सिचुएशंस होंगी क्यों आप कर रहे हो, आप पूरी तरह से ओपन अप नहीं होना चाहते पर्सन के तरफ। और ये हो सकता है आप अपने काम, करियर, बिजनेस में ज़्यादा बिजी रहना चाहते हैं, अपने करियर पे फोकस्ड हैं, अदर थिंग्स में फोकस्ड हैं। तो लव आपकी हो सकती है प्रायोरिटी ना हो इस समय, बट इसीलिए आप डिफेंसिव हो रहे हैं, अपनी बात ही रख रहे हैं, और आपको उनका कुछ नहीं सुनना। लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। पर आपने छोड़ा भी नहीं है सिचुएशन में बने हुए हैं, पर फुल्ली ओपन आप नहीं हो रहे हैं। मे बी आपकी वर्क और अदर थिंग्स प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में अभी। क्वीन ऑफ एस ऑफ वांड्स विद द क्वीन ऑफ वांड्स रिवर्स, तो बेहद अट्रैक्टेड है आप पर्सन के साथ। फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है, काफ़ी हॉट, बोल्ड, ब्यूटीफुल हैं ये वुमेन या मैन, जो भी आप डिज़ायर करते हैं बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन कहीं पे आपको लगता है कि पर्सन आपके अलावा भी फिर किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, या आपके अलावा भी इनकी प्रायोरिटीज और हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कहीं और इन्वॉल्व, कुछ केसेस में आपको लग सकता है कि ये तो काम में ही बिजी रहते हैं, अपने फोकस ही इनकी आपके तरफ ध्यान नहीं देते, सेल्फिश हो गए, इस तरह से आपको लग सकता है। कुछ केसेस में किसी और से इन्वॉल्वमेंट, कुछ केसेस में वर्क करियर को प्रायोरिटी सिर्फ देना, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, आपके तरफ ध्यान नहीं देना, पावरफुल पोजीशन में हो सकते हैं पर्सन, या पावरफुल एक पर्सनालिटी वाली हो सकते हैं,
ये हो सकती हैं या हो सकते हैं पर्सन, पर आप डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टेड हैं पर्सन के साथ, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन और एक नई शुरुआत चाहते हैं इनके साथ। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं नो रिलेशनशिप में। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल, द वर्ल्ड with the Knight of Swords, the Ace of Pentacle with the Queen of Pentacle, the Knight of Pentacle with the Queen of Wands. तो द वर्ल्ड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या अगर आप लोगों के बीच वर्ल्ड मतलब लॉन्ग डिस्टेंस एक देश से दूसरे देश वाला भी रिलेशनशिप हो सकता है, कोई अलग एथनिक बैकग्राउंड या कोई दूसरे रिलीजियस बैकग्राउंड या कल्चर के भी पर्सन हो सकते हैं, या कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। अगर कुछ केस में आपके और आपके पर्सन के बीच क्लोजर भी हुई थी कि साइकिल की क्लोजर हुई थी, खत्म हुई थी चीज़ें, तो वहाँ से पर्सन डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये कम्युनिकेशन कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशि के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ तो एस ऑफ पेंटिकल विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, ऑनेस्ट ऑफर देना चाहते हैं आपको, कहीं पे बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन। इनको आप काफ़ी जैसे वर्क, घर परिवार, अपना करियर, प्रोफेशन मैनेज करते हुए एक बैलेंस पर्सन लगते हैं। तो ये बैलेंस लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में, एक सॉलिड कमिटमेंट ये देना चाहते हैं, और आपसे भी एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं ये जो लॉन्ग टर्म हो, फिर चाहे रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, या फिर लव, जो भी आप बोले वहाँ पे ये हो सकता है, लेकिन एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसमें भी वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो एक सॉलिड कमिटमेंट की चाहत है, वो खुद देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं आपसे एक्सपेक्ट सेम आपसे भी कर रहे हैं वो। यहाँ तो किसी थर्ड वुमेन ने आपके और आपके पर्सन के बीच रिलेशनशिप में को स्टक कर दिया है, या रोक डाला है, या मूवमेंट नहीं किया। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशंस है जहाँ पे किसी वुमेन के कारण आपके और आपके पर्सन के बीच रुक गई है सिचुएशन। यस, पर्सन बेहद अट्रैक्टेड है आपसे, काफ़ी हॉट, बोल्ड, ब्यूटीफुल लगते हैं आप, बट किसी तीसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस में ये सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच रुक गई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, वर्क या वर्क से रिलेटेड रोमांस, या कॉलेज इस तरह की रोमांस हो सकती है। तो स्टक हो गई है सिचुएशन किसी तीसरे पर्सन के लिए, वो भी कोई वुमेन हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में इसमें भी फीमेल बड़ी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे टॉरस के पर्सन, क्या एक्शन लेंगे टॉरस के पर्सन, क्या एक्शन लेंगे टॉरस के पर्सन, क्या एक्शन लेंगे, आउटकम क्या रहेगी। लास्ट शफल, the moon, the 3 of swords, the 10 of wands। कोशिश तो पूरी एफर्ट करेंगे, भले दुखी हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस है आप दोनों के बीच, कुछ बातों की सीक्रेट्स पता चल सकती हैं, कुछ बातें हिडन हैं जो छुपाई हुई हैं, वो सारी बातें उभर के आ सकती हैं, उसके रिलेटेड स्ट्रेस। फिर भी इसको निभाने की कोशिश होगी, आगे ले जाने की कोशिश, बट सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, भारी है सिचुएशन यहाँ पे, लेकिन कम्युनिकेशन होगी, अभी भी किसी तरह इसको निभाने की ज़रूर कोशिश होगी, ये दिख रही है। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। खास करके अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है आपके पर्सन, वहाँ पे निभाने की कोशिश की जाएगी पर्सन के तरफ से।
तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, लेकिन एक किसी तरह खींच के चलो देख लेते हैं, कोशिश लास्ट कर लेते हैं, वो वाली एनर्जीज है। तो कम्युनिकेशन इसी से रिलेटेड होगी, थोड़ी सी निभाने वाली, किसी तरह खींचो। और ये कोई नया सिचुएशंस नहीं है, कुछ पुराने सिचुएशंस हैं। न्यू लव डेफिनेटली आप यहाँ दिख रही है आप सबके लिए। यहाँ पे कोई न्यू एरीज, लियो, सजिटेरियस आ सकते हैं। कोई नई पर्सन आप में बेहद इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जो काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टिव पाते हैं आपको, उस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है चौरस आपके लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो बहुत इमोशनल हो सकते हैं आप इस मंथ, ऐसे भी बहुत इमोशनल मंथ। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो एडजस्टमेंट रिलेशनशिप में लगती है, कोई भी रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट लगती है, तो एडजस्ट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है एक दूसरे को। और इमोशंस हाई हो सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा आप अगर हैप्पी है तो अच्छी बात है, अगर दुखी हो रहे हैं या किसी बात की स्ट्रेस हो रही है, तो योगा, मेडिटेशन, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस करें, वो हेल्प करेगी आपको। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।